जय माता की मित्रों, मैं सनी गुप्ता। आप सभी का स्वागत है कलयुग धार्मिक आस्था चैनल में। आज हम जानेंगे भाग्य लिखने वाली बे माता के बारे में। बे माता कौन है और क्या है इनकी कहानी। वीडियो में जानकारी देने से पहले आपसे निवेदन है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आपको हमारे चैनल की सभी वीडियो समय पर प्राप्त होती रहे। चलिए बिना किसी देरी के बात को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले जानते हैं वे माता कौन है। वे माता आदिशक्ति के अनेक अवतारों में से एक प्रमुख देवी है, जिनको कात्यायनी माता का स्वरूप माना जाता है, जिनको षष्ठी माता, छठी मैया और विधात्री देवी के नाम से भी पुकारा जाता है। लोक मान्यताओं के आधार पर इनको बे माता बोलते हैं। बे माता वह माता है जो सभी का भाग्य लिखती है। ये सभी के जन्म के छठे दिन यानी जिस दिन जन्म की छठी मनाते हैं, उस दिन सबके जीवन का लेखा जोखा ये देवी खुद आके लिखती है, इसलिए इनको विधात्री देवी भी बोला जाता है। इनकी पूजा सभी के यहाँ जन्म के छठे दिन की जाती है। इनकी सवारी बिल्ली है। बिहार में इनको छठ मैया के नाम से जाना जाता है। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है षष्ठी माता के बारे में, तो आप लोग उस वीडियो को भी देखें। वीडियो की लिंक इस वीडियो के नीचे क्लिक करने पर मिल जाएगी। आइए जानते हैं बे माता की एक लोक कहानी, जो कि बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। बे माता ने अपनी बेटी का दुर्भाग्य क्यों लिखा। एक बार की बात है, बे माता अपना बही खाता लेकर रोज कुछ न कुछ लिखती और पास ही पड़ी मिट्टी से कुछ न कुछ बनाती और फिर उसे बिगाड़ दिया करती थी। उनकी बेटी भी ये सब रोज देखती थी। उसने एक बार अपनी माँ से पूछा, माँ तुम ये क्या लिखती रहती हो। तब बे माता ने कहा, बेटी मैं बे माता हूँ, मैं सभी का भाग्य लिखती हूँ। जिसके जैसे कर्म होते हैं उसी के अनुसार मैं सभी का भाग्य लिखती हूँ। वो व्यक्ति उसी के अनुसार अपना जीवन जीता है। मेरा लिखा कभी बदल नहीं सकता। इतना सुन वो बच्ची बहुत खुश होने लगी, क्योंकि उसने मन में सोचा, जब मेरी माँ ही सबका भाग्य लिखती है तो मेरा भाग्य तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। मेरे जीवन में कोई दुर्भाग्य या अनहोनी होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। वो अपनी माँ बे माता से बोली, माँ क्या तुमने मेरा भाग्य भी लिखा है, और उसमें तुमने क्या लिखा है मुझे भी बताओ। तब बे माता बोली, हाँ बेटी मैंने तेरा भी भाग्य लिखा है, पर मैं तुझे ये नहीं बता सकती मैंने उसमें क्या लिखा हुआ है। तब बेटी जिद करने लगती है। तब बे माता कहती है, मैं तुझे इसका जवाब 1 महीने बाद दूंगी। बे माता को लगता है ये तो बच्ची है और ये सब भूल जाएगी, पर 1 महीने के बाद बेटी बे माता से पूछती है, तुमने मेरे भाग्य में क्या लिखा मुझे बताओ। तब बे माता बहुत दुखी होकर चुप रह जाती है। सोचती है मैं इससे कैसे बताऊं, इसके भाग्य में दुर्भाग्य लिखा हुआ है। बे माता की बेटी बहुत जिद करती है तो बे माता कहती है, बेटी जब तुम 18 साल की होगी उस दिन मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर दे दूंगी। बेटी 18 साल होने का इंतजार करती है और जिस दिन वो 18 साल की हो जाती है वो बे माता से अपने भाग्य के बारे में पूछती है। बे माता कहती है, अगर तुम अपने भाग्य के बारे में जानना ही चाहती हो तो सुनो। तेरा भाग्य एक दुर्भाग्य है, जिसमें लिखा है तू अपनी ही संतान से विवाह करेगी। इतना सुनते ही उनकी बेटी गुस्से से बे माता का हाथ पकड़ के झटक देती है और कहती है, तू कैसी माँ है जिसने मेरा ऐसा भाग्य लिखा। तू तो माँ के रूप में एक डायन है। तब बे माता कहती है, ये सब मैं खुद नहीं लिखती, ये तेरे कर्मों का ही फल है जो तुझे भोगना ही पड़ेगा। इतना सुन उनकी बेटी कहती है, मैं तेरे लिखे लेख को बदल दूंगी, मैं विवाह ही नहीं करूंगी, और घर को छोड़ जंगल में रहने चली जाती है। जंगल में जा वह एक कुटिया में रहने लगती है। एक दिन उसकी कुटिया देखकर एक सिद्ध मुनि वहां से गुजरे। साधु जी बहुत ही ज्यादा प्यासे थे। उन्होंने उस कुटिया के द्वार पर आवाज लगाई, मैं बहुत प्यासा हूँ, मुझे पानी पिला दो। बे माता की बेटी ये सुन कुटिया के अंदर से कहा, मैं किसी का मुख नहीं देखती, अगर आप अपनी आंखें बंद कर ले तो मैं पानी का घड़ा बाहर रख देती हूँ। साधु जी ने ऐसा ही किया। तब बे माता की बेटी ने घड़े को कुटिया के बाहर रख दिया। साधु ने पानी पिया और वे मन में सोचने लगे, लगता है ये कन्या कोई पतिव्रता नारी है। साधु ने खुश होकर पुत्र होने का आशीर्वाद दिया। इतना सुन बे माता की बेटी बोली, ये साधु महाराज ये तुमने मुझे कैसा आशीर्वाद दिया है, मेरा तो अभी विवाह भी नहीं हुआ, मैं संसार को क्या उत्तर दूंगी। इतना सुन साधु बोले, मुझे क्षमा कर बेटी। इतना कह साधु चले गए। बे माता की बेटी गर्भवती हो गई और फिर एक पुत्र को जन्म दिया। बे माता की बेटी ने उस पुत्र को अपनी साड़ी के कपड़े में बांधकर उसी रात सुबह होने से पहले दूर के एक तालाब में फेंक दिया। उसी तालाब से एक कुम्हार मिट्टी भरने जाता था।
उसने कपड़े में लिपटे बच्चे को कोई फेंक गया। देख उसे उठाकर घर ले आया। कुम्हार के कोई संतान नहीं थी। उसने उस सुंदर बच्चे को भगवान का आशीर्वाद समझकर स्वीकार कर लिया। बच्चा बड़ा हुआ और पाठशाला जाने लगा। बच्चा बहुत ही बुद्धिमान था। उसकी मित्रता एक राजा के बेटे से हुई और वह भी उनके राजमहल में आने जाने लगा। राजा भी उससे बहुत खुश थे। राजा ने उसे अपने राजमहल में देखरेख का काम दे दिया। एक बार वह लड़का जंगल की तरफ गया। तब बे माता की बेटी ने बहुत सुंदर पुरुष को जंगल में देख वह उसकी सुंदरता पर मोहित हो गई। बोली, ये तो कोई राजकुमार है। मैंने तो अपने बेटे को तालाब में फेंककर मार दिया था। अब मैं अपने जीवन को खुल के जी सकती हूँ। उसने देवताओं से प्रार्थना की, अगर मैंने अपने सतीत्व की लाज रखी हो तो मेरी आयु इस पुरुष से भी कम हो जाए, मेरा विवाह इनके साथ हो। इतना सुन प्रकृति ने उसे पुनः युवा बना दिया। उस लड़के से इनकी मित्रता हो गई और दोनों ने शादी करने की सोची। बे माता की बेटी ने उससे पूछा कि तुम्हारे माता पिता कौन है? तब उसने जवाब दिया, मेरे माता पिता कुम्हार है। मैं इस राज्य के राजा के यहाँ नौकरी करता हूँ। बे माता की बेटी बहुत खुश थी। उन्होंने शादी कर ली। शादी के फेरे के बाद कुम्हार के घर पहुंची और जोर जोर से हंसने लगी। बोली कि देखो, मैंने बे माता के लेख को बदल दिया। तभी उसके कान में बे माता की आवाज आई। बोली, बेटी मैं बे माता हूँ। मेरे लेख को तुमने नहीं बदला, तूने अपने ही पुत्र से विवाह किया है। इतना सुन बे माता की बेटी बोलती है कि तू झूठी है, मैंने तो अपने बेटे को मार दिया था। इतना सुन वो अपने पति से कहती है, तुम्हारी आयु कितनी होगी? तब वह कहता है, मेरी आयु 20 वर्ष है। तब बे माता की बेटी को शंका पैदा हो जाती है और वह कुम्हार और उसकी पत्नी से पूछती है कि क्या ये आपका पुत्र नहीं है? तब कुम्हार और उसकी पत्नी उनको जवाब में हाँ बोलते हुए कहते हैं, हाँ बेटी, ये हमारा पुत्र नहीं है, हमें ये एक तालाब में कपड़े से लिपटा मिला था। हमारे कोई संतान नहीं थी, इसलिए हम इसे ले आए। तब बे माता की बेटी बोलती है, क्या आपके पास वह कपड़ा है जिसमें आपको ये बच्चा मिला था? तब कुम्हार की पत्नी उस कपड़े को दिखाती है। अपनी ही साड़ी का कपड़ा देख बे माता की बेटी हैरान हो जाती है और उसी समय उस कपड़े को छीनकर कुम्हार के घर, जहां बर्तन पकाने की आग थी, लाज शर्म से उसी आग में कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेती है। तो दोस्तों, इस लोक कहानी का अर्थ है, जिसके भाग्य में जो होना होता है वह होकर ही रहता है। इसलिए कर्म अच्छे होने चाहिए जिससे भाग्य भी अच्छा बने। दोस्तों, ये थी बे माता की लोक कहानी और जानकारी। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आगे भी आप सभी को सभी देवी देवताओं, तीर्थों, प्राचीन मंदिरों और पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी देता रहूंगा। मिलते हैं अगली किसी धार्मिक जानकारी के साथ। जय मां काली, हर हर महादेव।